हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का चैप्टर 3 का पार्ट 3 लेकर आए हैं और जो पार्ट हमने पढ़ा दिए हैं उन सब के क्वेश्चन आंसर भी अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो उनको भी देखना। और इस पार्ट को देखते हैं अब। द्वावयो धेनो, दोनों ही गाय की सेवायाम निरतो बहुत सेवा में लग गए। अस्मिन क्रमे, इस क्रम में घासादिकम गुड़ादिकम च, घास और गुड़ादि भोज्यत खिलाने लग गए। कदाचित कभी विषाणयो तेलम लेपयत, विषाणयो सींगों पर तेलम तेल लेपयत लगाकर तिलकम धार्यत, तिलक लगा रहे थे। रात्रो निरार्जनापि तोष्यत, और रात में आरती आदि भी कर रहे थे। तोष्यत, आरती आदि करके प्रसन्न कर रहे थे। चंदन है चंदन। मल्लिके, हे मल्लिका, आगच्छ आओ, कुंभकारम प्रति चलावे, कुंभकार है कुमार के प्रति पास, चलावे चलते हैं। कि हे मल्लिका आओ, कुमार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम, दूध के लिए। पात्र प्रबंधो अपि करणीय, बर्तन का प्रबंध भी करना चाहिए। द्वावेव निर्गतो, दोनों ही निकल जाते हैं या चले जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य। कुंभकार है कुमार, घट रचनायाम लीन है, घड़े बनाने में लीन या लगा हुआ। गायती, गा रहा है। क्या गा रहा है? ज्ञात्वा अपि, जानते हुए भी। जीविका हेतु, तो जीवित रहने के लिए। रचयामी, बना रहा हूँ। घटान अहम, इन घड़ों को मैं। जीवनम भंगुरम, क्या जानता है कि जीवन भंगुरम, भंगुर है, नष्ट होने वाला है। सर्व, सभी का। यथेस, यथा प्लस ऐस, वृद्धि संधि। यथा, जैसे। ऐस, यह। मृत्तिका घट, मिट्टी का घड़ा। जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा नष्ट होता है, उसी प्रकार जीवन भी एक दिन नष्ट होने वाला है। यह जानते हुए भी मैं घड़े बना रहा हूँ जीवित रहने के लिए। चंदन है चंदन। नमस्करोमि तात, नमस्कार करता हूँ हे तात। पंचदश घटान इच्छामि, पंचदश 15 घटान घड़े। इच्छामि, चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? कि हे तात, नमस्कार करता हूँ, मुझे 15 घड़े चाहिए, क्या आप दोगे? देवेश, देवेश बोलता है कथम न, किस लिए नहीं, मतलब क्यों नहीं। विक्रणाय एवेते, बेचने के लिए ही है यह, मतलब ये जो घड़े हैं वो बेचने के लिए ही है। ग्रहण घटान, घड़ों को ग्रहण करो या घड़े लो। 570 रुपये काणी च देई, और 500 रुपये दो। 570, 500 रुपये काणी, रुपये। च देही, दो। देवेश बोलता है कि क्यों नहीं दूंगा, ये तो बेचने के लिए ही है, और ये लो आप घड़े, 500 रुपये दे दो। चंदन है साधु, ठीक है। परम मूल्यम तू, लेकिन मूल्य तो, अथवा लेकिन पैसे तो। दुग्धम विक्रिय एव, दूध बेचकर ही। दातुम शक्यते, दे सकता हूँ। देवेश, क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करना पुत्र। मूल्यम विना तू, पैसे के बिना तो। एकम अपि घटम न दास्यामि, एक घड़ा भी नहीं दूंगा। मल्लिका, स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देना चाहती है। तात, हे तात, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम, कि यदि इसी समय पैसे आवश्यक है, रुपये आवश्यक है। तरही, तो। ग्रहण एतत् आभूषणम, आभूषणों को ग्रहण कीजिए, मतलब मेरे ये आभूषण रख लीजिए और आप घड़े दे दीजिए, अगर आपको इतनी ही ज़्यादा आवश्यकता है अभी पैसों की तो। देवेश, पुत्री के, हे पुत्री, ना अहम पाप कर्म करोमि, कि मैं ये पाप नहीं करूँगा। कौन सा पाप? आभूषण लेने का पाप। कथम अपि नेच्छामि, मैं कभी नहीं चाहूँगा। त्वाम, तुम्हें। आभूषण विहीनाम कर्तुम, आभूषण के बिना करना, मतलब मैं तुम्हें आभूषणहीन नहीं करना चाहता हूँ। नयतु, लीजिए। यथा अभिलषितान घटान, जैसे आपको घड़े चाहिए, आपकी इच्छा के अनुसार। आपकी इच्छा के अनुसार आप कोई सा भी घड़ा ले लीजिए। दुग्धम विक्रिय एव, दूध बेचकर ही। घट मूल्यम दतातु, घड़े का मूल्य दे देना।
उभौ धन्योसी तात धन्योसी, हे तात आप धन्य हो धन्य हो। पंचमम दृश्यम पांचवा दृश्य, मासांतरम संध्या काल है, महीने के अंत में संध्या काल का समय है, शाम का समय है। एकत्र रिक्ता, एक जगह एकत्रित, रिक्ता खाली, नूतन घटा सन्ति नए घड़े हैं, एक जगह नए घड़े एकत्रित है। दुग्ध क्रेतार है, दूध को खरीदने वाले। अन्य च ग्रामवासी है, और अन्य गांव के निवासी। अपर अत्र आसीना, इधर उधर बैठे हुए हैं। यह वहाँ का दृश्य है कि लास्ट महीना चल रहा है, महीने का अंतिम दिन है, शाम का समय है, और जो गड़े हैं वो सभी एक जगह एकत्रित रखे हुए हैं, और दूध को खरीदने वाले और गांव के निवासी इधर उधर बैठे हुए हैं। चंदन है, धेनुम प्रणम में, गाय को प्रणाम करके। मंगलाचरणम विधाय, भगवान का नाम लेकर या मंगलाचरण का श्लोक बोलकर। मल्लिकाम आव्यति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके, हे मल्लिका, सत्वरम आगच्छ, शीघ्रता से आओ। मल्लिका, आयामी नाथ, आ रही हूँ नाथ। दोहनम आरभस्व तावत, दोहनम, दोहन मतलब दूध निकालो, आरभ निकालना, आरंभ करो, तावत तब तक, कि हे स्वामी आप जब तक क्या करो, दूध निकालना प्रारंभ करो, मैं आ रही हूँ। चंदन, यदा धेनो समीपम गत्वा, यदा जब, धेनो समीपम गाय के पास, गत्वा जाकर, दोग्धुम इच्छति दूध निकालना चाहता है, तदा तब, धेनु पृष्ठपादेन गाय पीछे के पैरों से प्रहरती, प्रहार करती है, मारती है। जब गाय के पास जाकर दूध निकालना चाहता है चंदन, तब वह क्या करती है, गाय पीछे के पैरों से उस पर प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण से पतति, और चंदन चंदन पात्रेण से बर्तन के साथ, पतति गिर जाता है। नंदिनी, हे नंदिनी, अब चंदन उस गाय से बोलता है, हे नंदिनी, दुग्धम देही, दूध दो। किम जातम ते, क्या हो गया है तुम्हें। पुनः प्रयासम करोति, और फिर से प्रयास कर। नंदिनी च, पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा, नंदिनी च, और नंदिनी, पुनः पुनः बार बार, पाद प्रहारेण पैरों के प्रहार से, ताड़ित्वा मारकर, चंदनम चंदन को, रक्त रंजितम खून से लथपथ करोती कर देती है। नंदिनी बार बार पैरों के प्रहार से उस चंदन को मारकर खून से लथपथ करती है। हा हतो अस्मि, हरे हतो अस्मि, मार रही है मुझे। चित्कारम कुर्वन पतति, चित्कारम मतलब चिल्लाते हुए, कुर्वन करते हुए, पतति गिर जाता है, चंदन चिल्लाते हुए गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम, सर्वे सभी, आश्चर्येण आश्चर्य के साथ, चंदनम चंदन को, अन्योन्यम च पश्यन्ति, और एक दूसरे को देखते हैं। लोग मतलब आपस में देखने लग जाते हैं। आगे देखिए। मल्लिका, चित्कारम श्रुत्वा, चीख सुनकर, झटिति प्रवेश से, जल्दी से प्रवेश करती है। नाथ, हे स्वामी, किम जातम, क्या हो गया। कथम त्वम रक्तरंजित है, कैसे तुम खून से लथपथ हो गए। चंदन, धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, धेनु गाय, दोग्धुम दूध निकालने की, अनुमति एव ही, न ददाति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम, दोहन की प्रक्रिया मतलब दूध निकालने की प्रक्रिया को, आरभमाण बाणम एव, आरंभ करते ही, ताड़यति माम, मार देती है मुझे। ये जो गाय है यह दूध निकालने की अनुमति नहीं दे रही है, और जब भी मैं दूध निकालने जाता हूँ, प्रारंभ करता हूँ, ये मुझे मार देती है। मल्लिका धेनुम स्नेहन, मल्लिका धेनुम, धेनु गाय को, स्नेहन स्नेह से, प्यार से, वात्सल्यन और वात्सल्यता से, आकार ये पुचकार कर, दोग्धुम प्रयतते, दूध निकालने का प्रयास करती है। किंतु लेकिन, धेनु दुग्धहीना एव, गाय दूधहीन है, मतलब गाय के अंदर दूध नहीं है। इति अवगच्छति, यह वो जान लेती है। जब मल्लिका उस पर हाथ फेरती है, प्यार करती है गाय का, उसको पुचकारती है, तो वो जान लेती है, कौन, मल्लिका की है, इसके अंदर, गाय के अंदर दूध नहीं है। मल्लिका,
चंदनम प्रति चंदन की ओर। नाथ हे स्वामी, अति अनुचितम कृतम बहुत अनुचित किया है, आवाभ्याम हमारे द्वारा, यत की मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, मास पर्यंतम धेनो दोहनम न आएगा बीच में यहाँ पर, न कृतम कि महीने तक हमने दूध ही नहीं निकाला, गाय का दूध नहीं निकाला। सा पीड़म अनुभवती, यह पीड़ा अनुभव कर रही है, अतएव ताड़यति इसलिए हमें ये मार रही है। वो बोलती है मल्लिका चंदन से कि हे स्वामी, हमने इसके साथ बहुत अनुचित किया है, महीने भर तक हमने दूध नहीं निकाला, जिससे इसको अब पीड़ा अनुभव हो रही है और ये इसी वजह से हम दोनों को मार रही है। आगे देखिए, चंदन है, देवी हे देवी, मयापि ज्ञातम यत, मेरे द्वारा भी यह ज्ञात कर लिया गया है या मैं जान गया हूँ, अस्मा भी सर्वथा हमारे द्वारा, सर्वथा हमेशा, अनुचितम एवं कृतम अनुचित ही किया गया है, यत की पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने तक हमने दोहन नहीं किया, दूध नहीं निकाला, अतएव इसलिए ही दुग्धम शुष्कम जातम, दूध सूख गया है, सत्य में उक्तम सत्य ही कहा गया है। चंदन उससे बोल रहा है मल्लिका से कि हे देवी, मैंने भी ये जान लिया है कि हमारे जो द्वारा किया गया वह हमेशा या अनुचित है और हमने इसका महीने भर दूध नहीं निकाला, इस वजह से इसका दूध सूख गया है, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम यत तद अद्यव विधीयताम, कार्यम कार्ये, अद्यतनीयम आज का, यत जो, तद अद्यव वह आज ही, विधीयताम करना चाहिए, जो कार्य आज के लिए है वह आज ही करना चाहिए। विपरीते गतिर यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, विपरीते इसके विपरीत, इसके उल्टा, गतिर यस्य करने पर, स कष्टम वह कष्ट को, लभते प्राप्त करता है, ध्रुवम निश्चित ही। अगर हम आज का कार्य आज नहीं करेंगे तो उसका विपरीत असर होगा और उससे हमें दुख ही प्राप्त होगा। मल्लिका, आम भरत है, हाँ स्वामी, सत्यमेव सत्य है, मयापि पठितम यत, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सुविचार्ये विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा, सुविचार्य मतलब सोच समझकर, विधातव्य कार्य करना चाहिए, कल्याणकांक्षिणा कल्याण के लिए। अगर हम कल्याण चाहते हैं हमारा तो हमें सोच समझकर कार्य करना चाहिए। यह करोति अविचार्येत, जो बिना विचारे कार्य करता है, स विसदति मानवः, वह मनुष्य दुख को प्राप्त करता है। कि मैंने भी पढ़ा है स्वामी कि जो कल्याण चाहने वाले लोग हैं वो अपने कार्य को सोच समझकर करते हैं और जो अविचार करके मतलब विचार नहीं करते हैं वो हमेशा दुख को प्राप्त करते हैं। किंतु लेकिन प्रत्यक्षतया, प्रत्यक्ष रूप से सामने, अद्यव आज ही, अनुभूतम एतत् अनुभव किया है, यह तो हमने आज ही अनुभव किया है कि आज का कार्य आज ही करना चाहिए। सर्वे सभी, दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य उसी दिन करना चाहिए। यह एवं न करोति, जो इस प्रकार नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है, दुख को प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिर जाता है। पर्दा क्यों गिरता है? क्योंकि नाटक चल रहा है मंच पर, तो लास्ट में सभी बोल देते हैं, शिक्षा दे देते हैं कि आज का कार्य आज ही करना चाहिए। जवनिका का मतलब पर्दा। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदान से प्रदान से, लेने और देने का, कर्तव्य से च कर्मणा, कार्य कर लेना चाहिए। क्षिपम तुरंत, अक्रियमाण से, और जो नहीं किया गया है। काल पिबती तदरसम, उसका रस समय पी जाता है। मतलब लेने देने का जो कार्य है उसको तुरंत ही कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया जाएगा तो उसका रस अर्थात उस कार्य को समय अपने आप समाप्त कर देगा। इसलिए जिसको पढ़ाई करनी है वो अभी करो, सिलेबस पूरा करना है वो डेली पढ़ो। अगर एक साथ आप साल भर निकाल दोगे कि कल पढ़ेंगे और लास्ट के 2 दिन बचेंगे एग्ज़ाम के, फिर उसी दिन भी ये सोचेंगे अब 2 दिन में क्या होगा
और रात में सो जाएंगे, सारी रात पन्ने पलटेंगे और कुछ भी नहीं होगा और फेल हो जाओगे। इस वजह से डेली का कार्य डेली करना चाहिए और डेली ही पढ़ना चाहिए। इस तरह हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब जो चैप्टर हमने डाल दिए हैं वो पहले अच्छे से पढ़ो, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर आएगा और जो इसके और पहले दूसरे के क्वेश्चन आंसर है वो अगले वीडियो में मिल जाएंगे। अब इस वीडियो को और पहले के वीडियो को और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो बच्चों के पास, ताकि लाभ मिल सके उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ ताकि लाइव क्लास का ऑप्शन भी आ सके, तो आपको लाइव क्लास भी हम इस यूट्यूब चैनल पर ले लेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।